बुजुर्ग नीचे आए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, 2-3 इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। एनआईए का मौके पर पहुंचना, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर देना, एफएसएल का मौजूद होना, तो कुल मिलाकर क्या कुछ बड़ी साजिश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए गरिमा, ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उसके लिए एफएसएल की टीम को तुरंत रवाना किया जाता है, जिससे मौका वारदात पर पहुंचकर या घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच की जा सके कि ये जो धमाका है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि वहां पे जितने भी अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि ये ब्लास्ट जो है कोई आईडी ब्लास्ट है या फिर कोई बड़ा धमाका किसी केमिकल्स के द्वारा किया गया है, या फिर ये किसी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट या कोई आसपास में जो रेडी पटरी पे जो सिलेंडर रख के जो खोमचे वाले बैठे होते हैं रेडी पटरी वाले, उनका की वजह से तो ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत में एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो कि आसपास में धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियों में आग लगी उसको बुझाया गया, उसको काबू पा लिया गया है। एम्बुलेंस की टीम मौके पर है। जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इस तरह की कॉल के बाद तुरंत रिएक्ट करती हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम्स होती हैं, ये सबसे पहले मौके पर पहुंचती हैं और घायलों को ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस है अक्रॉस इंडिया, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। बावजूद इसके अगर एनआईए की टीम वहां पर पहुंचाई गई है, रवाना की गई है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम अदर एंगल। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली का मामला है। लाल किला एक सेंसिटिव इलाका है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, शाम का समय है और ऐसे में वहां पे ब्लास्ट होता है और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो एनआईए ऐसे मौके पर जरूर पहुंचती है। हालांकि ये जांच का विषय हो जाता है बाद में। अगर कोई बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें केमिकल या फिर अन्य किसी तरीके के ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया हो, किसी अन्य पदार्थ का ब्लास्ट का इस्तेमाल किया हो और उसको लगता हो कि ये आतंकी हमला हो सकता है, तो ये जांच एनआईए अपने हाथ में ले लेती है। जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसकी जांच सीधे एनआईए करेगी। तो एनआईए एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि राजधानी का मामला है इसलिए वहां पे उनकी टीम भी एक मौके पर पहुंच रही है। और हाई अलर्ट ये इंडिकेटर क्या है प्रशांत भाई? दिल्ली के एक इलाके में ये धमाका हुआ, अमूमन इस तरह के धमाके होते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखने का जो आदेश जारी हुआ है ये किस तरीके का इंडिकेटर है? दैट मींस ये खबर दरअसल और बड़ी हो सकती है। गरिमा जी, आज सुबह खबर आई कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद इलाके में 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया है। वहां पे 156 मिलती है, वहां पे मैगजीन्स मिलती है, वहां पे पिस्टल मिलती है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेएनके पुलिस कहती है कि उसने 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। हरियाणा पुलिस उसको 360 किलो बताती है। ऐसे में आज शाम को लाल किले के पास राजधानी में धमाका होना ये तमाम उन कड़ियों को जोड़ती है और आशंकाओं को बढ़ा देती है। इसीलिए दिल्ली आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठा हूँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लड़ रहे थे कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ। मैं आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो प्रशांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं
और मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ बने हुए हैं, विमल कौशिक मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, दरअसल मैं सोशल मीडिया हैंडल जो चेक कर रही हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर अभी देश के गृह मंत्री भी सोशल मीडिया पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दी। आधा घंटा इस खबर को हो चुका है, कैसे समझें? सब लोग अभी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर कुछ और? देखिए गरिमा, ये घटना 6:55 के आसपास की बताई जा रही है और अभी इसमें करीब आधा घंटा हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है। देखिए अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है, कई आशंकाएं हैं क्योंकि ब्लास्ट के बाद में आग नहीं लगती है, तो गाड़ियों में आग लगी है, तो ये आखिर किस तरीके का ब्लास्ट था? बॉडी बड़ी है, सब देख लो। तकरीबन कितने लोग उस टाइम पे कुछ अंदाजा नहीं है। प्रशांत, कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा धमाका है, लेकिन इस धमाके के पीछे वजह क्या है, इसकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। धमाके और कितना समय प्रशांत ही माना जाए? जनरली 1 से 1 घंटे के आसपास पुलिस भी सिचुएशन में होती है कि वो एक ब्रीफ कर पाए, दरअसल क्योंकि यहाँ निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी पुलिस के पहुंचे होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो कितनी और देर मानी जाए प्रशांत की ये तस्वीर दरअसल क्लियर, ये साफ हो सके तस्वीर? एम आई ऑडिबल प्रशांत? गरिमा बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ भाई, पुलिस के हायर ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद होंगे। तकरीबन कितनी देर मानी जाए कि ये तस्वीर का आकलन अधिकारी करके कुछ साफ तौर पर बता पाने की स्थिति में होंगे? देखिए अभी जो वहां पे जो ब्लास्ट के बाद में जो भी चीजें हैं, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की टीम वहां पे मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम वहां पे, मेडिकल जो मेडिकल जो टीम्स हैं वो वहां पे पहुंची हुई हैं, एफएसएल की टीम पहुंच गई है और वहां पर अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट किस गाड़ी में हुआ, उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ जिसमें आग लगी है या फिर किसी दूसरी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं को जांचा जाएगा और इसमें समय लगता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी एविडेंसेस मिलेंगे वो बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 10 से 15-20 मिनट या अगले आधे घंटे के भीतर क्लियर हो जाएगा कि ये जो ब्लास्ट है वो कोई एक आईडी ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है, या फिर ये सीएनजी जो नॉर्मल सीएनजी फट जाती है वो है। तो ये अभी क्लियरिटी नहीं आई है और अभी तक पुलिस की तरफ